नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत ग्रेड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एसएससी CHSL जो आने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए डेली जो है जीएस का मॉक टेस्ट लेकर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू या डी मोतीलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और बात करूँ योजना आयोग की दोस्तों, तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1950 में। कब की गई थी? 1950 में, जिसे बदलकर 2014 में किसके नाम पर रख दिया गया? इसको नीति आयोग ने कर दिया है। क्या अब इसका नया नाम क्या हो चुका है? नीति आयोग के लिए। ठीक है दोस्तों, जब योजना आयोग बना था इसका मुख्य काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। क्या बनाना? पंचवर्षीय योजना बनाना किसका काम था? पंचवर्षीय योजना बनाना किसका काम था? योजना आयोग का काम था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भूमि बंद समुद्री है? ए कैरिबियन सागर, बी अरल सागर, सी लाल सागर या डी दक्षिणी चीन सागर। देखिए दोस्तों, मैं बात करूं तो जो इसका जो आंसर है वो है अरल सागर। क्या है? अरल सागर। तो बात करूं अरल सागर जो है वो कहाँ पर पड़ता है? तो जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सॉरी, कजाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है? कजाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में ये आपको देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 8 जून, सी 5 अप्रैल या डी 21 अप्रैल। तो दोस्तों जो पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ी है ना ताज़ा पानी झील है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन है लेक सुपीरियर झील, झीली मिशिगन, झील मालवी या ग्रेट भालू व्हील। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है लेक सुपीरियर झील। कहाँ पर है? लेक सुपीरियर झील। तो ये पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में कहाँ पड़ती है? नॉर्थ अमेरिका कनाडा के ओरेंटो में। कहाँ पर? कनाडा की जो राजधानी है ओरेंटो, वहाँ पर पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक पर किस नदी की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा या डी कृष्णा। देखो दोस्तों, मैं बात करूं अमरकंटक, तो अमरकंटक पर 3 नदियों की उत्पत्ति होती है। एक इस साइड निकल जाती है, वो होती है नर्मदा। ठीक है, एक ऊपर जाती है, जो कहाँ से मिल जाती है गंगा में जाके मिल जाती है ना, गंगा में जाकर मिल जाती है। इसका नाम है सोन। और एक इस प्रकार से छत्तीसगढ़ होती हुई जाती है, जो होती है जोहेला। कौन सी होती है? जोहेला, है ना। तो इसमें से ना महानदी का उद्गम है ना गोदावरी का उद्गम है। तो ये इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन है? ए गोदावरी बेसिन, बी नर्मदा बेसिन, सी यमुना बेसिन या डी गंगा बेसिन। तो दोस्तों जो इसमें इसका जो आंसर है वो है डी, यानी गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नेपोलियन को किसने बुलाया? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त या सी कुमारगुप्त या हर्षवर्धन। देखिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट है। इसमें जो बोला गया है, इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, हु हैज़ बीन कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नेपोलियन किसको बुलाया जाता है? तो बुलाया जाता है समुद्रगुप्त को। किसको बुलाया जाता है? समुद्रगुप्त को बुलाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग होता है? पहला है यूरोक्रोम, बी है पोटेशियम, है ना, सी है इंडोरफिन या डी है इंसुलिन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है यूरोक्रोम। क्या होता है? यूरोक्रोम। इसका जो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे बड़ा अवशिष्ट भूमि है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी का जम्मू कश्मीर या डी पंजाब। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी क्या है? अवशिष्ट भूमि पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विच सॉइल इज द बेस्ट सिचुएटेड फॉर कॉटन? ए लाल मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी जलोल मिट्टी या डी लोम मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है रेंगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेंगुर मिट्टी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि आइसोक्राइन आइसोक्राइन सॉरी एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों हैं। पहला ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है अग्नाशय, या डी है छोटी आंत। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है पेनक्रियास। क्या है? पेनक्रियास। यानी अग्नाशय क्या होती है? हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है? ऑप्शन ए 270। दोस्तों इसका इसमें यहाँ पर 370 लिखा हुआ, कितना लिखा है? 370। कितना लिखा है? 370, है ना। कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है? पहला ऑप्शन 370, बी 300, सी 110 या डी 248। दोस्तों इसमें जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी 370। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ए जुपिटर, बी मार्स, सी वीनस या डी सैटर्न। दोस्तों ये जाना जाता है वीनस को। किसको? वीनस को। इसी को पृथ्वी का भग्नी ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भग्नी ग्रह बोला जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? ए राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा, बी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा, सी भारत के लोग, है ना, और ऑप्शन डी लोकसभा के सभी सदस्य। दोस्तों भारत के लोग तो लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के लोगों को चुनते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो है डी। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी पानी या डी जीवाश्म। देखिए दोस्तों परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो होता है यूरेनियम। कौन सा होता है? यूरेनियम होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा के डैश के रूप में भी जाना जाता है बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी ब्रोमाइड। देखिए दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसे बेकिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आरबीसी के अनुपात में डब्ल्यूबीसी कितना है? देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होता है वो 600:1, यानी 600 आरबीसी और 1 क्या होगा? वो होगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस साल में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया? ए 1911, बी 1912, सी 1910 या डी 1905। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 1911, यानी दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1911 में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते काटने से होती है? लूकोडर्मा, हाइड्रोफोबिया, उच्च रक्तचाप या गठिया रोग। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हाइड्रोफोबिया। कौन सा है? हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो किसके काटने से होता है? वो एक पागल कुत्ते काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट या डी फास्फोरस। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को किसके रूप में जाता है? तो वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान। देखिए दोस्तों हम जानते हैं जितने भी खट्टी चीज़ होती हैं वो अम्ल होती हैं, और जितनी भी कड़वी चीज़ होती हैं वो होती हैं बेस। और खट्टी चीज़ों का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है, और कड़वी चीज़ों और जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनका मान जो 7 से अधिक होता है। तो इसमें क्या होगा? जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा डी। क्या होगा? डी, यानी 7 से कम। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर डैश के रूप में पीने के प्रयोग किया जाता है? कोंगुलेंट के रूप में, कीटनाशक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में या एंटीबायोटिक के रूप में। तो दोस्तों ये किया जाता है कीटनाशक के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? डिसइंफेक्टेंट यानी कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए दोस्तों ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है कुमारगुप्त या डी है हर्षवर्धन। देखिए दोस्तों ये किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गुप्त के द्वारा क्या किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसको जलाया किसने था? इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है,
बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया? ए शाहजहां, बी शेर शाह, सी नादिर शाह, सी डी जाकिर जहां। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए नादिर शाह, शाहजहां, सॉरी किसने? शाहजहां। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन था वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत गठित किया गया। ऑप्शन ए 270, बी 280, सी 226 या डी 245। तो दोस्तों जो वित्त आयोग है, वो 280 के तहत गठित किया जाता है। आर्टिकल 280 के तहत जो है गठित किया गया है। ठीक है, या किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। धन्यवाद।